सकता है 1 साल का बैन लग जाए, 2 साल का बैन लग जाए, 3 साल का बैन लग जाए। ये अजीब और गरीब हरकत काफी बच्चे करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर उनका क्या होता है, तुम किसी थर्ड पर्सन से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो ये भी एग्जामिनेशन में क्राइम है भाई। अपने से मतलब रखो, पेपर देना है अपने आप देना है। यानी टीचर आया, जेब की तलाश ली, जेब के अंदर मिल गए फर्रे, लेकिन तुमने चलाया ही नहीं, तो टीचर तुम्हारा हैंड टू हैंड वही वाला एग्जाम कैंसिल कर देगा, बाकी तुम्हारे पेपर बचे रहेंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो एक स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई वो सीबीएसई का 12वीं क्लास का एग्जामिनेशन दे रहा था, वो किसी बंदे की हेल्प कर रहा था, उसको आंसर बता रहा था और टीचर ने उसको पकड़ लिया, फिर उसके ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया, उसकी जिंदगी का 1 साल खराब हो गया। फिर मेरे को भी काफी सारे बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं, कोई बच्चा बोलता है कि सर मैंने तो देखा था मेरी आंसर शीट का एक पेज छोटा सा फट गया था, मेरे ऊपर भी बैन लग गया। तो कहीं जाने अनजाने में कोई ऐसी छोटी सी गलती ना हो जाए आपसे जो आपका करियर दांव पे लगा दे, इसलिए ये वीडियो एंड तक देखनी जरूरी है। ऐसी कौन कौन सी हल्की फुल्की या बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती है जिससे हमारे ऊपर एग्जामिनेशन का बैन लग जाता है या हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो और कंपार्टमेंट में आपको अलाउ कर दिया जाए, चल भाई ये पेपर तेरा कैंसिल हो गया, तो कंपार्टमेंट में तेरे को पेपर देने का मौका मिलेगा। हो सकता है 1 साल का बैन लग जाए, 2 साल का बैन लग जाए, 3 साल का बैन लग जाए। आपको असली बात बताऊं, काफी सारे बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपने पेपर में धमकी लिख देते हैं, मेरे को पास नहीं किया तो तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। रिक्वेस्ट करते हैं काफी सारे बच्चे, मैं बहुत परेशान हूं, अगर मैं इस पेपर में पास नहीं हुआ तो सर देखना मेरे साथ क्या हो जाएगा, कृपया करके मुझे पास कर दो। काफी सारे बच्चे करेंसी अटैच कर देते हैं, 500 का नोट लगा दिया, मास्टर जी को बोलते हैं भाई ये 500 रुपए तेरे लिए लगा रखे हैं, ये मेरा फोन नंबर भी लिखा हुआ है, तू पास कर दे और पैसे ले लियो। ये अजीब और गरीब हरकत काफी बच्चे करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर उनका क्या होता है, धीरे धीरे करके इन चीजों पे बात करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि जिस पेपर में तुमने ये हरकत करी है वो पेपर तुम्हारा कैंसिल हो सकता है और तुम्हें मौका दिया जाएगा कंपार्टमेंट में, यानी सेम ईयर 2-3 महीने बाद उस पेपर को आप दोबारा दे सकते हो। 10वीं 12वीं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए बात है। कब कब ऐसा होता है, देखो पॉइंट नंबर 1, जब तुम्हारी जेब के अंदर कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का कोई भी सीबीएसई बोर्ड का रेलेवेंट सब्जेक्ट का सेम पेपर आपकी जेब में मिल गया और टीचर ने पकड़ लिया भाई क्वेश्चन पेपर भी, तो लगा देगा वो तुम्हारा पेपर कैंसिल। सिर्फ वही पेपर कैंसिल होगा जिस पेपर में पकड़े जाओगे। और यहां लिखा है राइटिंग समवेयर एल्स देन योर आंसर शीट, जो तुम्हारी आंसर शीट है आपको उस पर लिखना है। आप कहीं और लिखते हुए पकड़े गए, मान लो डेस्क पे लिख रहे हो, किसी खाली पर्ची पे लिख रहे हो, तो टीचर पकड़ लेगा, यह भी गुनाह माना जाता है, आपका पेपर कैंसिल, कंपार्टमेंट में मौका मिलेगा। या टीयरिंग एनी पेज ऑफ द आंसर बुक, आपने अपनी आंसर शीट का कोई पेज मोड़ दिया, घुमा दिया, हल्का सा उस पर निशानी डाल दी, तो टीचर समझेगा ये क्राइम है भाई एग्जाम का, फिर से कैंसिल हो जाएगा। या फिर कॉन्टैक्टिंग अदर देन एग्जाम स्टाफ, एग्जामिनेशन का स्टाफ होता है बेसिकली तुम्हारा, इन्विजिलेटर होता है, उसके अलावा अगर तुम किसी थर्ड पर्सन से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो ये भी एग्जामिनेशन में क्राइम है भाई। अपने से मतलब रखो, पेपर देना है अपने आप देना है। और हैविंग फर्रे बट नॉट यूज्ड, तुम्हारे पास कोई ऐसा कॉपी करने का मटेरियल हो जिसको नकल की तरह यूज किया जाता हो लेकिन आपने किया नहीं, यानी टीचर आया, जेब की तलाश ली, जेब के अंदर मिल गए फर्रे, लेकिन तुमने चलाया ही नहीं, तो टीचर तुम्हारा हैंड टू हैंड वही वाला एग्जाम कैंसिल कर देगा, बाकी तुम्हारे पेपर बचे रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, सिचुएशन और वर्स हो सकती है, एक पेपर में तुम पकड़े जा रहे हो लेकिन तुम्हारे सारे एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। पकड़े गए एक पेपर में और सारे एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। यह कौन सा लेवल का क्राइम है जरा सुन लो। अगर किसी ने कोई फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ लगा दी, मतलब कोई जालसाजी नकली फोटोग्राफ लगा दी जो तुम्हारी नहीं है, मतलब एक तरीके से एडमिट कार्ड के अंदर बेसिकली ऐसा कुछ झोल कर दिया, तो गड़बड़ी हो जाएगी। और आंसर बुक पे है ना कुछ चीजें लिखी होती हैं, जब तुम आंसर बुक यानी आंसर शीट देखोगे जो सीबीएसई बोर्ड ने तुम्हें प्रोवाइड की होगी, उन चीजों को अगर तुम इरेज करने की कोशिश करोगे, मिटाने की कोशिश करोगे, क्राइम है, सारे पेपर कैंसिल हो गए, एक नहीं सारे। अगर तुम आंसर शीट में कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हो तब भी ऐसा हो जाएगा। तो जितनी इंफॉर्मेशन भरोगे, सही इंफॉर्मेशन भर रहा भैया। अगर फर्रे यूज करते हुए पकड़े गए तो सारे पेपर कैंसिल है। फर्रे जेब में यूज नहीं किए तो वो एग्जाम कैंसिल होगा जो तुम दे रहे थे, लेकिन फर्रे चलाते हुए पकड़े गए तो सारे के सारे पेपर तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर अलाउड होगा। दूसरों की हेल्प करते हुए पकड़े गए जैसा उसके साथ हुआ था, तो भाई मामला कैंसिल, सारे पेपर कैंसिल, 1 साल का बैन हो गया बेसिकली, नेक्स्ट ईयर तुम पेपर दे पाओगे। लेकिन दोस्त मेरे, ऐसा भी होता है कि 2 साल का बैन लग जाए बच्चे पे या 3 साल का बैन लग जाए। 2 साल का बैन तब लगता है जब आप अपनी आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर को रूम से बाहर लेके जा रहे हो, जो तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल है, सेंटर है, रूम है, इससे बाहर अगर लेकर जा रहे हो, स्मगलिंग माना जाता है एक तरीके से।
भाई लेकर जा रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हारे पर लग जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल गया, फोन या खतरनाक तरीके की आजकल वॉच भी चल रही है, ध्यान रखना नॉर्मल वॉच होनी चाहिए तुम्हारे पास, या टीचर को गाली दे रहे हो या हाथापाई कर दी, ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोग कर भी देते हैं। फोर्सफुली तुम एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हो, एंट्री ले रहे हो या एग्जिट कर रहे हो, मतलब इसका मतलब ये कि भाई लेट हो गए हैं, टीचर मना कर रहा है, तुम जबरदस्ती करके घुस रहे हो, वो बैन लगा देगा, उसके हाथ में है ये। हाँ, टीचर मना कर रहा है, अभी तुम नहीं जा सकते बाहर, तुम जबरदस्ती जा रहे हो, तो वो कर सकता है ऐसा, राइट। 2 साल का बैन लग जाएगा अगर ऐसा कुछ किया तो, 2 साल तक पेपर नहीं दे पाओगे, तीसरे साल अलाउड होगा। लेकिन 3 साल का बैन जब लगता है जब इंपर्सोनेशन होता है। इंपर्सोनेशन का मतलब कि तुम्हारी जगह कोई और पेपर देता हुआ पाया गया, तो मतलब तुमने किसी और बंदे को पे किया है, भाई तुम्हारा पेपर दे के आया, तो फंस गए, 3 साल का बैन लग गया। और इसके अलावा कोई धाकड़ लेवल का जुर्म सबूत के साथ मिला तो, समझे। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो जनरली बहुत सारी बातें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होती हैं, बच्चा कुछ बोलता है, टीचर को भी लगता है बच्चे का भविष्य दांव पे है, तो बहुत आसानी से जो इन्विजिलेटर होता है किसी बच्चे को फंसाता नहीं है, ये तो एथिकल बात है। जब बहुत ही एक्सट्रीम बात हो जाती है ना, तब वो रुकता भी नहीं है, फिर उसको फंसाना पड़ता ही है। तो एक्सट्रीम लेवल पे मैं तो कहता हूं इनमें से कोई जुर्म करो ही मत यार, सारी सावधानियां बरत के जाओ कि तुम्हें और ऊपर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन मेन बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने उसके ऊपर 500 का नोट लगा दिया, 200 का नोट लगा दिया कि हाँ जी मास्टर जी मेरे को पास कर देना, तो उसके ऊपर उसकी एक यूएफएम मीटिंग बैठती है। मतलब अगर बच्चा पकड़ लेता है तो यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मींस की एक कमेटी होती है सीबीएसई की, वो बिठाते हैं, और जिसने अपनी आंसर शीट में वो नोट लगाया होता है, गाली बकी होती है या रिक्वेस्ट की होती है मुझे पास कर दो, उसको बुलाया जाता है, उस बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, और जो वो नोट होता है वो सीबीएसई बोर्ड के अकाउंट के अंदर जमा हो जाता है, बच्चे को वापस भी नहीं मिलता। तो इतनी बातें अगर तुम्हें ध्यान है तो तुम कोई गलती मत करना, फर्रे भी मत लेके जाना, चलाने वाली बात तो दूसरी रही। और भाई किसी की हेल्प करनी है तो आज ही कर दो, उसको समझा दो कॉन्सेप्ट, उसको चैप्टर पढ़ा दो। एग्जामिनेशन हॉल में अगर तुम्हें पकड़ लिया ऐसा करते हुए तो जिंदगी दाव पे लग जाएगी, करियर दाव पे लग जाएगा। मेरा काम था आपको समझाना, आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। अगर आपका कोई और दूसरा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको छेड़ सकते हो, तो हम उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।